भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। Who's coming here next week? Narendra Modi. Millet. And we are going to discuss all sorts of cooperation. ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, इस डेवलपमेंट के बहुत दूर रस नताइज हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। In India, Israel is enormously popular. क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसके इब्तदाई इजलास में जो सामने आ सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज़ का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफ़ी आगे है इसमें। अब ये मुजम्मती बयानात का वक्त नहीं है, जज्बाती तकारीर का वक्त नहीं है कि अल्फाज से बस जज्बात का इजहार कर दिए, नहीं, अब वक्त है कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं, प्रैक्टिकली। इजराइल की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, दैट इज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड counter CT defense and security partnership. Indian armed forces and Israeli armed forces are like this. और एक ऐसा तशवीशनाक और पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल स्फीयर को तब्दील करने वाली डेवलपमेंट है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और यहाँ पर भी कई लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। को याद हो कि I2U2 की जब बात चल रही थी, जिसमें इंडिया, अमेरिका, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो थे, तो ये बात हुई थी कि ये इजराइल एंड यूएई विल इन्वेस्ट इन द इंडियन वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स। इजराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं और कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, आफ्टर 9 years ही इज विजिटिंग टेल अवीव। ये काफी एक बड़ा गैप है अगर हम उसको देखें। गालिबन फर्स्ट टर्म में उन्होंने विजिट किया था इजराइल का। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल से आए एक बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर रहेंगे। इस दौरे की घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में की। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि अगले सप्ताह एक बेहद अहम मेहमान इजराइल आ रहे हैं। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रिश्तों को गहरी रणनीतिक साझेदारी बताते हुए कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने भारत की वैश्विक ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि 1.4 अरब की आबादी वाला एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र है। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा भले ही छोटी अवधि की हो, लेकिन इसका असर व्यापक और दूरगामी हो सकता है। फिलहाल दौरे का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित कर सकते हैं। इजराइल की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, दैट इज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड काउंटर CT डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और लेकिन लार्जली शायद one of the purpose of this visit is to give message to the American decision making apparatus, जिसमें इजराइली लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। उस लॉबी को ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया आपका, हम एक एंगल से सोचते हैं। और जब इजराइल का दौरा कोई यूरोपियन भी नहीं करता, तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके तो पहुंच रहा है इजराइल। तो बेसिकली मुझे ये लगता है, एंड देन एट द सेम टाइम इजराइल ये भी तो मैसेज दे रहा है, इंडिया ये भी तो मैसेज दे रहा है कि व्हाट एवर इजराइल हैज डन टू ईरान एंड व्हाट एवर इजराइल्स डिजाइंस आर इन द वेस्ट एशिया, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी इंडिया वांट्स टू गेट अ सपोर्ट फ्रॉम इजराइल ऑन द IMEC। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसमें चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये अगर आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर इजराइल हमारे साथ रहता है, हाइफा पोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर विद अस, तो हम तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। एक म्यूचुअल सफरिंग भी है जिसमें हम आपस में बॉन्ड करते हैं, और वो है टेररिज्म। कि इजराइल समझता है कि टेररिज्म क्या है, हम सह रहे हैं टेररिज्म क्या है, और जब दो कंट्रीज एक जैसी दुश्मन दैट इज टेररिज्म को फेस करते हैं, तो वो एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तकलीफ उन्हें समझ आती है।
अब अगली बात के इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट। इससे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की आरजू काजमी पूछ रही है कि ये विजिट का क्या होगा। भाई देखिए, पाकिस्तान का कोई भी बाशिंदा अगर इस तरह की बात पूछ रहा है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस तो है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, मैं ये मान लूंगा इसकी बात। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस तरह से देखी जा सकती है? कुछ एक मुद्दे ऐसे चल रहे हैं वर्ल्ड में, हमारे बीच में, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में, जिसको अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में, खड़ी लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, काउंटर टेररिज्म हमारे बीच में कॉमन एजेंडा है जिसके ऊपर हम एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और जहां पर भी है वो टेररिज्म, जहां से वो एमिनेट हो रहा है, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। एक गलत एग्जांपल दूंगा सो दैट जल्दी समझ आए। उन्हें लगता है ईरान, तो उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था। हमें लगता है पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था। तो एक ये कॉमनैलिटी हमारे बीच में जरूर है कि यस, टेररिज्म से रिलेटेड। उससे बड़ी एक और चीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ करना पड़े, और उसमें इजराइल भी एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। यूरोपियन यूनियन के साथ पिछले 20 साल की जो चीज नहीं हो पाई, वो आप देख रहे हैं कि आपके सामने आ गई। और ये मेरा आकलन नहीं है, यूएस का आकलन है, वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी का आकलन है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया स्टैंड्स टू विन। लेकिन इसके अलावा बातचीत और बाकी चीजें उनकी रहती हैं, बहुत क्लोज टाइज हैं इजराइल और इंडिया के दरमियान। जहां तक बात है कि मुझे जो चीजें मुझे पता चली हैं, एक तो ये है कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी जो टाइज हैं कारोबारी वो अच्छे थे मतलब, लेकिन उसको मजीद इन्हांस किया जा रहा है। फिर सेकेंडली एग्रीकल्चर जो बेस है इंडिया की, उसमें इजराइल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल, स्पेशली वाटर मैनेजमेंट इस वक्त, क्योंकि ये वाला रीजन जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह, तो यहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा है और उसको नई टेक्नोलॉजीज उसके अंदर लेके आना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है वो डिफेंस, जो मेरे ख्याल में उसको हम नहीं वो छोड़ सकते। वो डिफेंस में 3-4 चीजें उन्होंने कही है कि इसके ऊपर काम होगा, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जिसमें काउंटर टेररिज्म है और डिफेंस पार्टनरशिप। मतलब ये मुख्तलिफ चीजें वो कह रहे हैं कि ये हमारी होनी है। और क्योंकि ये पहले भी थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में गालिबन यूएस और इजराइल के पास है। किसी और इन 200 या 201 कंट्रीज जो दुनिया में है, किसी के पास भी नहीं है। बेशक वो यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि उनके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बट उनकी भी एक्सेस वहां तक नहीं है।